तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, हरियाणा से बड़ी खबर। ओपी चौटाला के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया है। सरकार नहीं होती तो 70% नहीं होता रिकवरी रेट। दरअसल आपको बता दें, बीते दिन ओपी चौटाला ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे। दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को वापस लाएगी सरकार, जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। चेन्नई में फंसे बच्चों को 2 दिन में लाएंगे, यह दावा किया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। प्रवासी मजदूरों को वापस भेजेंगे घर। जो दूसरे राज्यों के मजदूर हरियाणा में फंसे हुए हैं, उनको भी वापस भेजने की बात कही है। तो हरियाणा से बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला ने किया पलटवार। कहा सरकार नहीं होती तो 70% नहीं होता रिकवरी रेट। सरकार है तभी प्रदेश में बेहतर स्थिति है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी अभय जी, जो ओपी चौटाला जी ने जो सवाल उठाए थे सरकार पर, उसको लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं होती बेहतर तो 70% रिकवरी रेट नहीं होता। सरकार तो है जी, सरकार कहाँ है? सरकार ने तो जो बातें कही है आज तक, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। अगर सरकार होती तो पहले जो लोगों से किए वायदे थे उनको पूरा करते। वो वायदे पूरे नहीं हुए तो फिर काम क्या हुआ है? जी। जो आदमी आकर के बोलता है जी, जिसको स्पोक्समैन की तरह यूज कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग, जी, उसको तो शायद में इसकी हैसियत का ही पता नहीं है जी, कि तेरी क्या हैसियत है, तू क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। जी, उसने तो लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। जी, बात तो चौधरी देवीलाल की नीतियों की करते थे ये लोग। जी, और आज जो है सबसे ज्यादा दुखी किसान है। जी, चौधरी देवीलाल तो किसान को, अगर पूरे देश में कहीं कोई कठिनाई होती थी, चौधरी देवीलाल अगर किसी पद पे होते थे जी, तो उस पद को ठोकर मार के उस किसान के साथ जाकर के खड़े हो जाते थे। जी, ये तो चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान करके सत्ता में तो आ गए। जी, ये कह के झूठ बोल के कि भी हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। चौधरी देवीलाल की नीतियां लागू करी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। जी, उन्होंने किसान का एक एक दाना खरीदा था। जो बाजरी कोई खरीदता नहीं था, कोई बाजरी की तरफ जाकर के सरकार देखती नहीं थी। किसान को सस्ते में बेचनी पड़ती थी। सरकारी रेट से भी ज्यादा पैसा दे करके उसको खरीदा। न केवल हरियाणा के किसान का बल्कि राजस्थान का, साथ लगते उत्तर प्रदेश के किसान का। अधिकारियों ने उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से भी यही कहा था कि जी सरकार का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन किसान कैसे नुकसान बर्दाश्त करेगा? ये मौजूदा जो सरकार है, ये लोग तो दोनों हाथों से किसान को लूटने में लगे हुए हैं। आज जो पूछने वाली बात थी, बड़ी हैरानी है कि आज की तारीख में किसान को लगातार पिछले 5-5.5 साल से बीजेपी लूट रही है। जी, तो इस बात को लेकर के बीजेपी को गालियां देते थे, बोलते थे। जी, आज वो बीजेपी के गीत गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं बेचारे वो जी, कि अगर कहीं वो इस सरकार के अगेंस्ट कोई बोले जी, तो जो कुर्सियां उनको मिली हुई है, जी, जिस लालच लोभ के बदले में उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया। जी, उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों का, जी, जो दावे और वादे किए थे जनता से, उन पर खरे नहीं उतरे। बात सुनकर नहीं सुननी है तो आप बीच में बोलना था, आप अपनी बोलते रहो, करते रहो, कौन रोकता है आपको? नहीं तो अभय जी, अभय जी, आप सुनो मेरी बात जी। आपने या तो मेरी बात सुन लो, मुझे लाइन दे दी है जी, या अगर आपने अपनी सुनानी है तो नहीं, फिर नहीं। आप अपनी सुना दो। लोगों को कोई रोकता है? सारा दिन लगे ही रहते हो ना आप तो। नहीं, बिल्कुल सर, आप पूरी बात सुनते नहीं, बीच में अपनी मर्जी से जो बोलना शुरू कर देते हैं। जो आज का इश्यू है, आप उस टॉपिक पे बात करो ना। जी बिल्कुल, तो उसी सरकार ने फरमान जारी अभय जी, किया आपकी पूरी बात सुनो, आपको कहने का अब मौका मेरी बात मिलेगा, सुनो आप पहले। नहीं लेकिन सुनते तो मैं बोलता हूं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री ठीक है, तो बता कंवरपाल गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम चाहते, प्रदेश की जनता ये चाहती है कि तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हो, सरकार और विपक्ष में एक बेहतर संवाद हो। कंवरपाल गुर्जर जी, तमाम आरोप लगाए थे ओपी चौटाला ने,
जवाब भी दिया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार की बात अभी चौटाला साहब की मैंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो तब उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। जी, मेरा मानना ये है कि जो भी काम होते हैं उसके ऊपर मैंडेट देती है जनता। जी, जब हम 5 साल के बाद चुनाव लड़ते हैं तो लोग उसका फैसला करते हैं कि भाई आपने कैसे काम किए, कैसे नहीं किए, आपकी कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी, आपका व्यवहार कितना अच्छा था, किसानों के लिए आपने क्या किया। जी, तो हिसाब के ध्यान ही होगा कि जब उसके बाद चुनाव हुआ तो पोजीशन क्या थी। जी, लोगों ने उस पर बड़ी राय दे दी कि भाई आपने ठीक किया, गलत किया, वो फैसला उसने कर दिया। जी, हर बार जनता को 5 साल के बाद मौका मिलता है आपके कामों के बारे में उसकी समीक्षा करने का कि जनता क्या समीक्षा करे। जी, और जहां तक सरकार की कारगुजारी की बात है, वर्तमान सरकार की कारगुजारी की बात, जी, तो सरकार ने हर मामले में जितनी सफलता, जैसे कोरोना आएगा इस टाइम तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट तो है वो देश में नंबर 1 पे है। जी, आज केरल के बाद सबसे ज्यादा पेशेंट अगर कहीं ठीक हुए जी, तो वो हरियाणा है। जी, और उसके बावजूद के दिल्ली के पास होते भी, यानी कि दिल्ली में इतनी बड़ी दिक्कत है, उसके बावजूद भी हमारे लोगों का इतना आना जाना होने के बावजूद भी जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने कोरोना को कंट्रोल किया, तो इसकी प्रशंसा कोई हम नहीं, हम तो सरकार में मंत्री हैं इसलिए, पर हम नहीं, जनता से पूछो या देश में कहीं दूर भी जाके पूछो तो वो भी मानते हैं कि हरियाणा की सरकार ने कमाल कर दिया। जी। कंवरपाल गुर्जर जी, मेरा एक सवाल है जेजेपी प्रवक्ता दीपकमल सारन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे पहले ये है, क्योंकि ओपी चौटाला ने जो आरोप लगाया उसके बाद अब अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि जो सहयोगी पार्टी ने मिलकर आपके साथ सरकार बनाई है वो काम नहीं कर रही है, वो महज बीजेपी सरकार की एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर यानी प्रवक्ता के तौर पर लोग अपनी बात रख रही है। नहीं, देखिए अब अभय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं जी, लेकिन ये सरकार पूरी की पूरी सबके सब मिलके एक साथ मिलके काम कर रहे जी। और अभी जो मैं अभी बोल रहा था, थोड़ा सा मैं आपके बोल रहा था जैसे सरसों की खरीद जी, तो अब सबके सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब सरकार फेल होगी कोरोना की वजह से, क्योंकि खरीद नहीं सकने जी। तो हमने खरीद ली। फिर उसके बाद था कि आपको तो दिल्ली के बाग से छिंका टूटा का गेहूं नहीं खरीद सकते क्योंकि सरसों तो थोड़ी थी, अब गेहूं में सरकार फेल हो जाएगी, तो ये बड़ी देर से तैयार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने गेहूं भी सारी ठीक खरीद ली। अब कुछ कहने के लिए नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अब आज आपके सामने जितनी बढ़िया गेहूं की खरीद चल रही है, सारा नहीं सर, खरीद गेहूं की चल रही है किसान। एक मिनट मुझे बात मैं अपनी क्लियर कर दूं जी। अब जब कुछ नहीं मिला तो कहने लगे बारिश में गेहूं गिल्ली जी, तो भाइयों ऐसा ही आज तक कभी पहले नहीं हुई क्या गिल्ली, हर बार होती है जब भी बारिश होती है तो निश्चित तौर से। और अब की बार जो हमने मंडियां बनाई तो वो मंडियां पहले बनी नहीं थी, वो अभी हमने तैयार करी मंडियां, और हमने जो मंडियां थी जो 500 मंडियां थी उनको 2000 करीब हमने बनाई दिया, 1800 कुछ मंडियां बनाई। तो स्वाभाविक ही है कि उसमें उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस रखना था वो भी हमने बना कर रखा और किसान की फसल भी खरीद थी, तो जिस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष को तो आलोचना करनी, इसलिए आलोचना के लिए आलोचना कर रहे, ना कि उनको कोई कमी नजर आई जी। कंवरपाल जी, मेरे 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं किसानों की फसल खरीद को लेकर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन दीपकमल सारन जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो आरोप ओपी चौटाला ने लगाया, अभय चौटाला जो बात उन्होंने कही, दीपकमल सारन जी सवाल ये उठाए जो ओपी चौटाला जी ने, उसके बाद अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी के साथ एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई इस तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणी का ये वक्त है जी। सरकार के पास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के पास हरियाणा के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर काम कर रहे हैं जी। अब उसके बीच में पिछले 15-20 दिनों से जैसे कंवरपाल जी जिक्र कर रहे थे कि बीच बीच में जब मौका आया अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं कर पाएंगे, अब ये नहीं कर पाएंगे जी। 3 स्टेज थे इसके अंदर जी। पहला ये कि आप उनकी खरीद नहीं कर पाएंगे जी, खरीद रिकॉर्ड खरीद हो रही है, 5 लाख क्विंटल 5 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूं एक दिन में खरीदी गई है हरियाणा में जी। हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था ये जी। फिर कहा कि उठान नहीं हो पाएगा, 44 लाख मीट्रिक टन मंडियों में आया है, जिसमें से 41 लाख मीट्रिक टन गोदामों में पहुंच गया है जी। 44 में से 41 का उठान हो चुका है जी। तीसरी बात कही कि इनकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, पेमेंट लेट हो रही है जी। 650 करोड़ रुपए कल तक जा चुके थे, बाकी पाइपलाइन में है गेहूं के और सरसों का तो लगभग 80% पैसा आड़तियों के और किसानों के खातों में जा चुका है जी।
तो ये अलग अलग, देखिए विपक्ष के पास यही रोल होता है और हम तो इसको बुरा नहीं मानते जी। जिस तरीके से कंवरपाल जी जिक्र कर रहे थे कि हमने 1800 मंडियां बनाकर ऐतिहासिक खरीद की है, हो सकता है इसके अंदर 5-10% विपक्ष की सक्रियता का भी योगदान हो जी। कि वो बार बार जब आके खुलकर कोई बातें कहेंगे जी। तो कोई जो भी ढील हो सकती थी लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से या नया एक्सपेरिमेंट जो 1800 मंडियों में किया गया जी। वो कमी भी हमने नहीं रहने दी, उससे भी 100% की बजाय 110% काम किया होगा। ठीक है, बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी तो बहुत आदरणीय हैं, अभय सिंह चौटाला जी भी बहुत अनुभवी नेता हैं, लोगों के बीच से कोई बात निकाल कर लाते हैं जी। उनको कहने दीजिए, उनको विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि चौधरी, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं दीपकमल जी की चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करने का वादा करके जनता के साथ धोखा किया जेजेपी ने और केवल सरकार के प्रवक्ता के तौर पर जो है दुष्यंत चौटाला वो काम कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो सरसों और गेहूं खरीद को लेकर बातचीत हो रही है, कंवरपाल गुर्जर जी आपके पास आना चाहूंगा। रिकवरी रेट को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो कोविड का रिकवरी रेट है वो लगातार अब गिरता जा रहा है, ऐसी कहां चूक हो रही है? क्या तैयारियों पर सवाल नहीं उठता? दूसरा एक सवाल मेरा गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर, हम खबर दिखा रहे हैं, एक नीतियां बनाई गई सरसों की खरीद गेहूं की खरीद को लेकर, इंप्लीमेंटेशन का क्या हाल है? क्योंकि देखिए फतेहाबाद की हम खबर दिखा रहे हैं जहां पर सरसों खरीद हो नहीं रही है, जो तमाम किसान है वो नारेबाजी कर रहे हैं, अभी की एक खबर है। कहीं पर बारिश में जो है गेहूं भीग रहा है, उठान का कोई व्यवस्था जो है वहां पर नहीं कराई गई है। कंवरपाल जी देखिए, मैक्सिमम जो गेहूं है वो हमने उठान कराया दिया जी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गेहूं उठ गई, और ऐसा नहीं है कि बारिश में पहली बार गेहूं बीती जी। अब हर बार जब बारिश में गेहूं बीती थी तब केवल उन मंडियों में जो सरकार ने पहले बना रखी थी, जितने टाइम से बनी थी, जहाँ शेड बने थे, सब कुछ जारी थी, वहां पे गेहूं की तुलाई होती थी जी। अब की बार क्योंकि हमने 4 गुना और बढ़ाया, 3 गुना और बढ़ा दिया, जो 500 मंडियां थी वो 1800 से ज्यादा मंडियां हमने बनाई थी, तो स्वाभाविक ही है कि हमारे पास शेड तो थे नहीं, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी। एक अचानक एक परिस्थिति हमारे सामने आई खड़ी थी, न कोई अनुमान ही था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि देखना ऐसी परिस्थितियां जी। और उन परिस्थितियों में से भी हमने जितना अच्छे तरीके से सारे काम करके दिखाया वो अपने आप में एक मिसाल है जी। गलती हमने सारी गेहूं खरीद कर दिखाई। सरसों की खरीद की बात में अगर हम दावे के साथ कह रहे जितनी सरसों हमने खरीदी, तो चौटाला साहब ने जितनी सरसों खरीदी और कांग्रेस ने 10 साल में जितनी सरसों खरीदी, और इस प्लान में अब की बार की बात करें, अब की बार कितने हमने सरसों खरीदी, इनकी तुलना कर लो, अगर इनसे कहीं गुना ज्यादा ना मारी हो तो आप कहोगे कि सरकार ने ठीक काम नहीं किया जी। लेकिन ये आरोप है, इसका कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कंवरपाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल मेरा आ रहा है दीपकमल सारंग जी आपके पास। जब हम जो खबरें दिखा रहे हैं, कहीं पर सरसों खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान है, नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं पर उठान नहीं हो रहा है, इन तमाम चीजों को, क्योंकि आप सरकार में सहयोगी हैं, इन चीजों को सरकार के सामने रखें, जनता को भी बताएं, तब जाकर एक लगता है कि एक समन्वय से बेहतर सरकार चल रही है। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो विपक्ष का ये आरोप लगाना कि सरकार के प्रवक्ता के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, कितना गलत है? देखिए, हम सरकार का हिस्सा हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और महत्वपूर्ण विभाग जो है वो हमारे मंत्रियों के पास है, उप मुख्यमंत्री जी के पास है जी। जितना काम हो सकता है उससे ज्यादा ही काम कर रहे हैं, लोगों से भी लगातार संपर्क में हैं और सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर जो काम हो सकते हैं वो हो रहे हैं जी। आपने जहां तक अपने प्लेटफॉर्म की बात की कि आप उसके जरिए लोगों की आवाज उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपकी की तरह 10-15 साल मैंने भी यही काम किया है पत्रकारिता का, और बहुत जरूरी है ये। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा, और जो मेरी अपील भी है आपसे भी, हरियाणा की बाकी मीडिया से भी जी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार है वो हर दिन में 2-3 बार मौसम का जो हालचाल है वो भविष्यवाणी करके भेजता है जी। कल उन्होंने 2 बार भेजी कि अगले 3 घंटे में दक्षिण हरियाणा और जो राजस्थान के साथ लगता हुआ के जिले हैं वहां पर 3 घंटे में बारिश होगी जी। वो मैं देखना चाहता था कि हरियाणा के टेलीविजन उसको बहुत प्रमुखता के साथ दिखाएं ताकि किसान उसके लिए बचाव कर सके जी। अब भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अगले 3 दिनों के लिए, आज समेत, आज रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन 3 दिनों के लिए भविष्यवाणी कर रखी है कि हरियाणा में मौसम बदलता रहेगा, बारिश और आंधी तूफान आते रहेंगे जी। इसके बारे में मुझे एक भी टीवी चैनल पर कहीं कोई खबर नहीं दिखी, ये मेरे लिए अफसोस की बात है जी। हम अगर हम ये सवाल उठाते हैं, दीपकमल जी मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो ये इनपुट्स आप तक मिलते हैं बेहतर तरीके से आप सरकार के सामने रखें, और गेहूं की उठान हो चाहे सरसों की खरीद हो, उसको बेहतर तरीके से प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, कंवरपाल गुर्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपकमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।